श्री यमुना गंगा केदार बद्रीश्वराः नमः। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। चारधाम यात्रा इस बार अब सुगमता से पूर्ण करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि सभी श्रद्धालुगण जान पाएं और समझ पाएं कि हमें यात्रा ई पास अब नए नियमों के अनुसार किस प्रकार मिलेगा। पहले जब हम यात्रा ई पास बना रहे थे तो हम यूज़ कर रहे थे वेबसाइट जो कि थी वो देवस्थानम बोर्ड की। तो जब भी अब हम यात्रा ई पास बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर से वो badrikedaar.gov.in वाली वेबसाइट दिखती है। लेकिन अब हमें नए पोर्टल जो कि देहरादून स्मार्ट सिटी की DSCL सर्विस है उस पर जाना होगा। तो हम जब गूगल पर सर्च मारें तो गूगल पर सर्च मारते हुए लिखें यात्रा ई पास स्मार्ट सिटी देहरादून। उसमें आपको एक लिंक मिलेगा dsclservices.gov.in की। ये DSCL सर्विसेज वाली जो वेबसाइट है, इसमें कोई भी यात्री जो बाहर से आ रहे हैं, उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। इन चीज़ों में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अपलोड करना है, किस तरह से करना है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। DSCL सर्विसेज के अप्लाई फॉर्म पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले भरना होता है कि यात्रा का प्रकार, यानी क्या आप उत्तराखंड आ रहे हैं या उत्तराखंड से बाहर जाने के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं। तो यात्रा आप करेंगे किसी भी छोटी गाड़ी से तो आपको लिखना होगा LMV/मोटर। आप इस समय अपने ट्रैवल एजेंट से ज़रूर पूछें कि आप उसकी गाड़ी का नंबर और वो यात्रा पे रजिस्ट्रेशन उसकी ग्रीन कार्ड पर है या नहीं, क्योंकि तभी आपकी यात्रा सुगम और हैज़ल फ्री हो पाएगी। तीसरी चीज़ है यात्रा की तारीख। अभी DSCL के नियमों के अनुसार अगले 7 दिनों की यात्राओं का रजिस्ट्रेशन पंजीयन करवा सकते हैं और उसके बाद की यात्राएं फिर से नेक्स्ट डे खुलती हैं 7-7 दिनों के लिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये चेक करनी होती है कि या तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जिसके साथ आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तब आपको ऊपर वाले RT-PCR वाले ऑप्शन में नो कर देना है। इसके अलावा जब आप उत्तराखंड आ रहे हैं और फुल्ली वैक्सीनेटेड वाला अगर आप ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको ये बताना होता है कि आपकी सेकेंड डोज कब लगी थी, किस तारीख को लगी थी। एक सवाल जो और इस फॉर्म में है वो है कि क्या आप भारत से बाहर से आ रहे हैं या इंडिया से ही। तो अगर आप इंडिया से बाहर से हैं तो बात अलग है, नहीं तो हमारे ज़्यादातर यात्री जो अभी हमारे देश से ही आ रहे हैं वो लिखेंगे नो। इसके बाद यात्री अपने आने के जहाँ से वो आ रहे हैं उस जगह का विवरण देंगे, अपने प्रेजेंट एड्रेस के डिटेल्स। तो आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपनी जो डिटेल्स हैं वो भरेंगे। इसके बाद आपको बताना होता है कि आप किस जगह से किस जगह पर जा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग फ्रॉम वाला तो हो गया पार्ट, अब आप करेंगे ट्रैवलिंग टू। तो ट्रैवलिंग टू में जैसे मान लीजिए आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, तो केदारनाथ की यात्रा करने में आप डिस्ट्रिक्ट जो सेलेक्ट करेंगे वो होगा रुद्रप्रयाग। इसी प्रकार जब बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे होंगे तो सेलेक्ट करेंगे चमोली। इसलिए अपने ट्रैवल एजेंट से ज़रूर पक्की बुकिंग करवाइए और उनसे बुकिंग वाउचर की मांग भी करें, सो दैट आप स्मार्ट सिटी पर ढंग से रजिस्ट्रेशन करा सकें। ये सारी फैसिलिटीज़ वैसे चारधाम यात्रा की हमारे तरफ से निःशुल्क की जाती है। तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने में ज़रूर सहायता करेंगे।
इसके साथ ही आप अपनी एप्लीकेंट डिटेल्स और सह यात्रियों का विवरण भी दे सकते हैं। ये विवरण देते ही आपके पास और डिटेल्स आएंगी, जिसमें कि आपको अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जैसे आधार कार्ड, जो कि आपका एड्रेस प्रूफ होगा, और आपकी बुकिंग आईडी, बुकिंग वाउचर यहाँ पर संलग्न करेंगे, जिससे कि ई पोर्टल पर, स्मार्ट सिटी पर आपका पंजीयन पूरा हो जाएगा। आपके पंजीयन की संख्या मतलब एप्लीकेंट नंबर जनरेट हो जाएगी और आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिए गए लिंक को कॉपी करके नए टैब में खोल के और उसमें अपना एप्लीकेंट नंबर डालकर आप अपना यात्रा का ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करते ही आप अब यात्रा के लिए तैयार हैं। चारधाम यात्रा संबंधी कोई भी जानकारी के लिए आप हमें किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।